स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप भी चाहते हैं क्लास 10th में अच्छे अंक प्राप्त करना तो चैनल से जुड़ जाएं और जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर एक विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप भी 17 फरवरी की एग्ज़ाम देने वाले हिंदी सब्जेक्ट के अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक बने रहें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मुर्दा, ऑप्शन डी है ओष्ठ। 100 का उच्चारण किससे होता है? तो मुर्दा से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ओ क्या है? ह्रस्व स्वर है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। निम्नलिखित कौन योजक चिन्ह है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? ऑप्शन ए है तालीम, ऑप्शन बी है विलीन, ऑप्शन सी है बहुमुखी, ऑप्शन डी है समर्पित। तो तालीम गलत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, जिन व्यंजकों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें आकर जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्प प्राण। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। यदि आप भी चाहते हैं 17 फरवरी का अच्छे अंक प्राप्त करना हिंदी के सब्जेक्ट में तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 6 नंबर प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7वां प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर उत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यसा जोड़ दा की संधि क्या है? तो यसा जोड़ संधि क्या हो जाएगा? 8वां प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा? यशोधा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पव जोड़ अन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लें, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? किस चिन्ह का प्रयोग होगा? पूर्ण विराम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज हम टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे, वो भी वायरल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। 11वां प्रश्न है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 11 का। 12वां प्रश्न है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न है, कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुजरी। क्या होता है? कुजरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो को पूरा जरूर देखें शुरू से अंत तक एग्जाम सेंटर जाने से पहले। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध वाक्य है? कौन शब्द शुद्ध वाक्य है? तो इसमें ए नंबर में बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ये तो गलत है, शस्त्र होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार, अस्त्र होना चाहिए। बी नंबर प्रश्न है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाते थे। गलत है, कड़ियाँ। पुलाव बहुत लजीज है। डी है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक से प्रश्न। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाए 14 का सी। परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो गायक शब्द में कौन प्रत्यय है आपको बताना। तो गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो अक है, गायक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17वां नंबर प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बताना है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो आपको बताना है 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव कौन शब्द है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, क्या हो जाएगा? खर पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21वां प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो राम ने पुस्तक पढ़ी है 21वां प्रश्न है, इसका आंसर बताना। राम ने पुस्तक पढ़ी है, इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। सबको ही पता होगा कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण? मोहन ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से संप्रदान को के लिए, अपादान से अधिकरण में संप्रदान को के लिए। तो मोहन ने कुछ नहीं खाया, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 24वां प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो आपको बताना है कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? बढ़िया लिखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आँख आँख के अंधे गांठ के पूरे लोक भक्ति का अर्थ है? इसका बताना है आंसर 25 का। 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए व्यवस्था, व्यवस्था तो इसमें अशुद्ध, व्यवस्था सही है, बी भी सही है, ऑप्शन सी गलत है क्योंकि चिड़िया हर शिकार होता है, इसमें अधिकार दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आपको बताना है 27वां प्रश्न, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दामिनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न है, पयोधर किसका पर्यायवाची है? 28वां प्रश्न है, पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बादल का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 29वां प्रश्न, 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है? सरल वाक्य है। 30वां प्रश्न, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? 30वां प्रश्न, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने में जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नाम बोधक कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? आपको बताना है रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी के प्रश्न में टोटल 46 व्याकरण रहेंगे। 32वां प्रश्न देखते हैं, कश्मीरी सब सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सब सेब लाल होता है, इस वाक्य में परिविशेषण है। ऑप्शन ए है कश्मीरी, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है सिंदूरी, ऑप्शन डी है लाल। कश्मीरी सेब में सिंदूरी लाल होता है। परिविशेषण किसे कहते हैं? जो उसकी विशेषता को भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? परिवेशन कहते हैं। इसमें लाल है, क्या है? यह एक विशेषण, लेकिन इसकी विशेषता क्या? सिंदूरी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक का उदाहरण है? 33वां प्रश्न है, इसका हो जाएगा बड़ा सा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34वां प्रश्न है, जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? 34वां प्रश्न है, अव्ययीभाव क्रमधारय समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास।
34 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कर्मधारय समास। 35 में प्रश्न है सीताराम शब्द में कौन सा समास है, सीताराम में कौन सा समास है, इसमें क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए। 36 में प्रश्न है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, देखिए इसमें अंक आ रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। 36 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें क्योंकि संख्यावाचक उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 में प्रश्न है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। 38 नंबर प्रश्न है तुम क्या खाओगे, तुम सदा सत्य बोलोगे, ये क्या हुआ एक आज्ञा दे रहा है, तुम सदा सत्य बोले, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जाम सेंटर से जाने से पहले एक बार जरूर इसे पूरा देखें। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मिश्रित वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मिश्रित वाक्य जिसमें और आ जाए वो क्या होगा मिश्रित वाक्य होगा। 41 नंबर प्रश्न है रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, रात और संध्या के बेला इस वाक्य को क्या हो जाएगा, तो गोधली हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है, चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है। 42 का हो जाएगा ताड़े गिनना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43 में प्रश्न है शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, इसका हो जाएगा विशेषण पदबंध। 44 में प्रश्न है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, निम्नलिखित में कर्ता के ने किसमें प्रयोग नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा भूलना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एक या एक अनेक शब्द को कराने वाले बोध को क्या कहते हैं वचन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक का। टोटल 46 प्रश्न थे, व्याकरण से थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आप 46 में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया कमेंट में ज़रूर लिखें, व्याकरण आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। अब सारे क्वेश्चन हैं बुक से। 47 में प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख या व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, किसका बनी हुई, बेरोजगारी का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न है। चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी 17 फरवरी को अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 48 में प्रश्न है निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का क्या नाम है, बताना है। 48 में प्रश्न है सेन साहब की बेटी का क्या नाम है, तो शेफालिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखें, शीर्षक पाठ में साहित्य की किस विधा है, आपको बताना है। मैक्स मूलर 49 में प्रश्न है इसका हो जाएगा भाषण, क्या हो जाएगा भाषण। जितने भी हिंदी के कवि के लेखक हैं नाम उसको वो तो याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कवि के शीर्षक का लेखक। 50 में प्रश्न है बावन भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं, बावन भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। 50 में प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 51 में प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। 51 का हिंदी तथा किस लिपि में लिखा जाती है, तो इसको सबको पता होगा देवनागरी लिपि में।
52 नंबर प्रश्न, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेककर खिलाऊं। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी किस पात्र का है? आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा? 52 नंबर प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, लेखक की पत्नी निर्मला का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? किस भक्ति की धारा प्रमुख कवि है? तो निर्गुण संत भक्ति धारा के। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? बताना है कृष्ण भक्त की छवि किस छंद में छंद थे? तो इसके हो जाएगा सेवैया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि आप पूरा बुक पढ़े होंगे, प्रश्न सारे अधिक जानते होंगे, यदि आप भी चाहते हैं अच्छे अंक प्राप्त करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें शुरू से अंत तक। एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले एक बार ज़रूर इसे देख कर जाएं। 55 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? किस नाम को कहते हैं? प्रेम मार्ग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो इसका कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से है? किसके है? ग्रम्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलते हैं? तो आज के देवता कहाँ मिलते हैं? खेत खलिहानों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? किस कहानी का अनुवाद किया है? दहीवाली मगमग। मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली है तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो आपको बताना इसका आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माँ जी की बड़ी पुत्री का। कौन का पात्र था? माँ जी की बड़ी पुत्री का। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? किसके इंतजार में पिछड़ गई? तो वो अपने बेटे के अच्युत के इंतजार में। बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? आपको बताना है बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? क्या नाम था तो मुंडा डीपीटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? आपको बताना है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो राधा था। क्या नाम था? राधा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई? 64 का हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? तो आपको बताना है आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, कवि रेनर मरिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? 66 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर के मरिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ विश्राम करती है? कवि के कपालों की नर्म सैया पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कवि रेनर मरिया के रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकांकी और निरपेय है? किसके बिना भगवान की निरपेय है? तो भक्त के बिना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कवयित्री अनामिका के अनुसार दृष्टि की विश्वास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? तो पहली विफलता पर छलके आंसू। इसका हो जाएगा आंसर पहली विफलता पर छलके आंसू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो हुआ था गरीब बस्तियों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर। कुसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं? संगीत में कचौड़ी। क्या कहते हैं? संगीत में कचौड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? कौन कहती थी? 72 का हो जाएगा। ऑप्शन ए। कौन कहती थी? उसकी दीदी कहती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? सच्चिदानंद हीरालाल वास्तव ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था के भक्ति करती है? 74 का हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ को बताती है? किसको बस में करने के लिए बताती है? 75 का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपने पति को। 76 नंबर प्रश्न है सीता अपने 2-4 पूर्ण पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? इसका आंसर आपको बताना है। कहाँ से निकल गई थी? 76 का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घर से। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है। 77 का हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 78 निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? आपको बताना है 78 का। निम्नलिखित कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? कौन है? तो सात कौड़ी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस बन किसका होगा? किसका होगा? ऑप्शन 79 का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किशोरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो अहिंसक प्रतिरोधी शिक्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 81 नंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जीवन दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? 81 का किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवनियों शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है। इसका उत्तर हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसी तुम कविता हो। 83 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संचलित हो उठी? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संकलित हो उठे? 84 का हो जाएगा। आसमान का। किसका रूप देखकर? तो आसमान का। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पामपति की आंख के भीतर का भाग परीक्षण किया? किसकी सहायता से किए थे? तो ऑप्थोलम मस्कोप की से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित भाषा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 252 वैष्णव की वर्धा के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? किसने दी थी दीक्षा? तो दिए थे विठलनाथ ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। कौन है? जनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफल होकर उसे प्रमाणित मात्र में जोड़ती है? कैसी प्रमाणित मात्र में जोड़ती है? तो आदिम भावनाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर करने की जानकारी मिली? किस करने की जानकारी मिली थी? पद्मा डी कम से। ऑप्शन टी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन? तब कवि क्या जवाब देता है? तो कवि क्या जवाब देता है? देता है दोस्त। क्या जवाब देता है? दोस्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंक के डॉ को क्या समझता है? अंक के डॉ को क्या समझता है? क्या समझता है? तो माँ समझता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल के परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? किस तरह मंगू का ध्यान अपनी ओर खींचती है? तो हाथ का रुमाल फटलाकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बिरजू महाराज की शिक्षा रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो हो जाएगा इसका नटरंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कवि घनानंद की किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं? किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? किस बात में परिवर्तन करके दिखाया? संस्कृत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? किसमें सम्मानित में से एक है? तो हो जाएगा बांग्ला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वर्ज किसकी है? किसकी बाजी है? दधेची के मुनि की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का रखने वाली बहुभाषित वेदी थे? क्या कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज हम टोटल 100 प्रश्न को देखें हिंदी के लिए। 17 फरवरी को एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं इसे एक बार पूरा ज़रूर देख कर जाए एग्ज़ाम सेंटर पे ताकि आप भी अच्छे अंक हिंदी में प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।